हे गाइस, तो ये हमारा सेशन 3 है हमारा फॉरेक्स बिगिनर टू एडवांस ट्रेडिंग का। तो आज हम देखने वाले हैं कि आप फिबोनाची को किस तरह इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने लेवल से आप एक कंफर्मेशन के तौर पर आप कर सकते हैं। और आपको फिबोनाची कभी भी एक डायरेक्ट एंट्री के लिए नहीं लेना होता कि आपने ऐसे फिबोनाची लगा दिया और फिबोनाची लगाने के बाद आपने 50% लेवल को टैप करते ही आपने यहाँ से सेल कर दिया। ये बहुत गलत सीन होता है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना होता। आपको सारे लोग यही बताएंगे कि आपको नॉर्मल फिबोनाची का ऐसे लेवल होता है, आपको उसको मार्क कर लेना होता है और देन आपको ऐसे एक्सटेंड कर देना होता है, यहाँ से सेल कर दो इस लेवल में आए तो। और आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना होता। आपको क्या होता है, फिबोनाची को आपको एक कंफर्मेशन के तौर पर आपको ट्रेड लेना होता है, ना कि बस प्राइस उस फिबोनाची के अंदर आ जाए, उस 50% एरिया में आपको सेल कर दो। ऐसा नहीं लेता है हम एंट्री। आपको आपको एक रिस्क फ्री एंट्री लेनी पड़ती है कि आप उसको एक कंफर्मेशन के तौर पे आप एंट्री ले सकें। मैं आपको कोई ऐसा वैसा बताने नहीं वाला हूँ कि आप नॉर्मल आप ट्रेड लो फिबोनाची के 50% पे और आप अपना स्टॉप लॉस सेट करवाओ। तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मैं प्लेलिस्ट में इसमें डाल दूंगा और प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। हमारी सेकंड लेक्चर को आप भी ज़रूर से ध्यान से देखिएगा, उसके बिना आप इसको करने में आप असमर्थ होंगे, आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। उसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक हमारा गोल्ड का चार्ट है और गोल्ड के चार्ट में मैं बना हुआ टाइम फ्रेम में हूँ। और देन यहाँ पे हम अपने स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या देखना है, हमको इसमें देखना है कि हमारा जो प्राइस है उसने क्या रिट्रेसमेंट लगाई है। हाँ, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाई है, देन यहाँ पे इस लो के नीचे यहाँ पे एक कैंडल क्लोज करी है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के बाद हम हाई से लेकर के इसके लो तक का हम मार्क करेंगे। इसके लो तक ये जो हमारा लो लगा है उसके बाद प्राइस में ऊपर आ रहा है तो हम यहाँ पे इसका हाई मार्क कर देंगे। देन इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या है, 50% लेवल से हमारे रिजेक्शन आया है। हाँ बिल्कुल आया है, लेकिन हम ऐसे एंट्री नहीं लेते हैं, हमको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी होती। तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे हमारा कोई एक कन्फर्मेशन है, हमारा क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है जिससे हम एंट्री ले पाएँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पे पेंडिंग है। यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से हमने अपनी एंट्री ली एंड देन यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा पिप हमको देखने को मिला है यहाँ पे अच्छे तरीके से। और अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हमारे क्या लेवल निकलते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्लोजिंग हो गया, देन यहाँ पे दोबारा रिट्रेसमेंट लगी एंड देन यहाँ क्लोजिंग हुई और देन हमारा प्राइस ने लो लगाया यहाँ पे। तो हम हाई से इस हाई से लेकर के हम इस लो तक मार्क करेंगे, थोड़ा लाइन एक्सटेंड कर देंगे। देन क्या प्राइस ने हमारे 0.79 के लेवल से हमारे रिएक्शन दिया। देखो अब कुछ लोग बोलेंगे 0.5 पे एंट्री ले लो, तो क्या है यहाँ पे 0.5 एंट्री है, क्या है आप यहाँ पे सेल कर देते। यहाँ पे तो कोई लेवल ही नहीं है, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक हमको दिख रहा है, तो क्या आप यहाँ पे सेल करते नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 0.71 और 0.79 इस लेवल से हमको अच्छी खासी रिजेक्शन मिली है। और उससे पहले मैं आपको इसका लेवल दिखा दे रहा हूँ, मेरा फिबोनाची का सेटिंग, इसको आप सेव कर लीजिएगा। ये 3 लेवल होते हैं जो सबसे ज़्यादा मेन होते हैं, आपको बाकी किसी पे भी ट्रेड नहीं लेना होता है। तो यहाँ पे 0.5 हमारा एक लेवल है, देन 0.71 और 0.79 ये हमारा एक मेन 3 लेवल होते हैं जहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन आता है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या हमारे इस 50% एरिया में क्या कोई लेवल दिख रहा है हमको, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैंक एरिया है, एफजी है पूरे पूरा। तो क्या है यहाँ पे हम एंट्री लेंगे नहीं लेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे कि प्राइस हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक में है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हमको दिख रहा है। यहाँ पे इधर देखेंगे तो आप यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आप देखेंगे जिसको प्राइस ने क्या किया, टैप किया और देन यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजेक्शन लगाया है। आपको एफजी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी होती, आपको किसी एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे अगर एफजी सॉरी मतलब फिबोनाची आ रहा है, मैं बार बार एफजी बोल दे रहा हूँ तो माफ़ करिएगा। बाकी फिबोनाची अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक के पास आ रहा है तो आप उस लेवल को आप एक A+ लेवल मान सकते हैं कि वहाँ से एंट्री आपको मिल जाएगी। तो हमको एक एंट्री यहाँ मिली एंड देन एक एंट्री हमको यहाँ पे मिली। तो ये 2 एंट्री हमको काफ़ी अच्छी तरीके से हमको इस लेवल पे मिली है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट फिबोनाची यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लो लगा प्राइस का, फिर देन यहाँ पे क्या रिट्रेसमेंट आई है। हाँ, इस कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज हो गए तो यहाँ पे एक हमारी रिट्रेसमेंट लगी है एंड देन इसको हम हाई तक हम मार्क कर लेंगे। क्यों हमने मार्क किया, क्योंकि इसके लो के नीचे यहाँ पे एक बार क्लोजिंग हो गई है, तो ये हमारा कंफर्म स्ट्रक्चर बन चुका है। देन हम इसको मार्क कर लेंगे, सॉरी लो से नहीं, हमने हाई से इसको मार्क करेंगे। एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ क्लोजिंग होते ही हम इसको हाई से मार्क कर लेंगे लो तक। एक सेकंड, यहाँ क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग होने के बाद रिट्रेसमेंट लगी। हाँ, तो यहाँ तक हम मार्क करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट लग गए तो ये नेक्स्ट से बनने को आ रहा है। तो हम इसके लो तक ही यहाँ से लेकर के इसके लो तक मार्क करेंगे। और देन हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, हमारे 79% की लेवल से टैप होके नीचे गिरा है। हाँ गिरा है, लेकिन हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते हैं, हमको भी पता है।
तो हम वेट करेंगे क्या हम 79% एरिया में क्या एक ऑर्डर ब्लॉक या कुछ हमारा बन रहा है सिग्नल। तो हाँ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हमको दिख रहा है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि अगर आपको सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो आप एक ग्रीन कैंडल, जो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल रैली के बीच में आपकी ग्रीन कैंडल हो, उसको हम एज अ सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक हैं, जिनको आप मार्क करके आप उन पे एंट्री ले सकते हो फिबोनाची टूल लगा के। और यहाँ पे ये सारे हमारे बाय सेलिंग के लेवल थे, जो कि हमने अच्छे खासे हमने मूव कैप्चर करे इन लेवल्स से। तो ये मैंने आपको सारे सेलिंग के जितने भी लेवल थे मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे 3 बार हमारा एफईजी अच्छे तरीके से काम किया ऑर्डर ब्लॉक से। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है कि आपका प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक में अपना फिबोनाची का लेवल दे, तब आप वहाँ से सेल करोगे। तो यहाँ पे 50% में तो हमारा कोई लेवल नहीं था, तो इसलिए हमने उसको नहीं देखा। हम 79% पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हमको दिख रहा था, तो हमने उसको एक्सटेंड किया, वो हमारा एज ए प्लस लेवल बन गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे बाइंग की एंट्री में। बाइंग की एंट्री में क्या हमको दिखता है, हमारा कोई अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक और हमारा एफईजी के साथ हमको, मतलब फिबोनाची के साथ हमको ट्रेड मिलता है नहीं मिलता। तो यहाँ पे पहले अभी आगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा रैली था मार्केट, तो यहाँ से तो हमको मिलना मुश्किल था। और बाकी हम इसमें देख लेते हैं यहाँ हमको मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ पे जब प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे वन कैंडल के नीचे दूसरी कैंडल क्लोज करी, तो हमारा रिटेस्टमेंट वैलिड, देन हमारा कंफर्म हाई बन गया, एंड देन यहाँ क्लोजिंग हुई, और देन यहाँ इसने हाई लगाया। तो हम लो से लेकर के, बुलिश मार्केट होगा तो हम लो से हाई तक मार्क करेंगे, और बेयरिश मार्केट होगा तो हम हाई से लो तक मार्क करेंगे। तो ये आप हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मार्क किया और देन हमने 50% में देखा, तो 50% में क्या कोई लेवल आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, बिल्कुल खाली लेवल है, एक ग्रीन कैंडल है खाली सी। तो यहाँ तो आपको बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी हो 50% पे। लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो 79% में हमको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि बुलिश ट्रेंड में हमको रेड कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है और बेरिश ट्रेंड में हमको ग्रीन कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे हमने एक ऑर्डर ब्लॉक देखा, हमने यहाँ पे ग्रीन मतलब रेड कैंडल पे। तो इसको हमने लाइन खींच के एक्सटेंड किया। देन यहाँ पे आप प्राइस को देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा इसको टैप करा और अच्छा खासा मूव भी हमको दिया है कैप्चर करके। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आगे के ऑर्डर ब्लॉक्स देखने कि आगे हमको कैसे ट्रेड मिलते हैं। तो यहाँ तो काफ़ी अच्छा मार्केट रैली था, तो यहाँ पे फिबोनाची टूल के अंदर तो आ ही नहीं रहा था। आप ऑर्डर ब्लॉक की तो बात ही छोड़ दो। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे आगे की तरफ कुछ और बाइंग की एंट्री देखने के लिए। तो यहाँ काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिल रहा है एक तरीके से। हाँ, तो यहाँ आप चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे हमको, यहाँ पे हमारा एक रिट्रेसमेंट लगा, देन हमारा हाई बना और ये हमारा लो, इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, प्राइस ने हाई लगाया, तो हम लो से लेकर के हाई तक मार्क करेंगे फिबोनाची को हमने लो से लेकर के इस हाई तक मार्क किया और देन इसी पे हमने एक्सटेंड किया। तो क्या ये 50% में कोई लेवल आ रहा है हमारा, 50% में कोई ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से गिरना था, नहीं उठना था प्राइस को। तो अब हमने वेट किया कि प्राइस मतलब 79 था, ओटी जोन में आ रहा है। हाँ आ रहा है, इसमें से मैंने टैप भी किया और अच्छा खासा मूव भी दिया हमको। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस क्या है कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हमको दिख नहीं रहा है, अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पे। अगर आप मार्क करने बैठे हो तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो, लेकिन प्राइस क्या होता है, एक रैली के साथ एक अपोजिट कैंडल बना है तब हमको उस पर ट्रेड लेना होता है। ये ज़्यादा अच्छा हमको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख नहीं रहा है तो हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। बाकी अगर आप इस पर भी अगर आप ट्रेड लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, प्राइस ने यहाँ से भी अच्छा खासा मूव किया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे देखने के लिए। नेक्स्ट अब देखते हैं, तो यहाँ पे प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट लगाया, इसके लो के नीचे क्लोजिंग करी नेक्स्ट कैंडल ने, एंड देन ये हमारा हाई बन गया। फिर प्राइस ने क्या किया, इसके हाई के ऊपर एक वन कैंडल क्लोज करी, देन ये हमारा लो बन गया। फिर हम लो से लेकर के हम जो नेक्स्ट हमारा जो लेटेस्ट हाई बना है यहाँ तक हम फिबोनाची को मार्क करेंगे। देन हमने यहाँ पे प्राइस को इधर से हमने मार्क किया और देन इसके हाई तक हमने मार्क किया और एक्सटेंड कर दिया लाइन। तो क्या 50% एरिया से क्या रिजेक्शन आई है? हाँ बिल्कुल आई है। और क्यों आई है, ये देखो, एक सेकंड ये हिल गया थोड़ा सा। हाँ, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या रिजेक्शन आई है। तो देखिए, ये हमारा यहाँ पे एक रेड कलर का प्योर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, हमारा एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक, मतलब जिसको कहते हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर रखे रहते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ से अगर आप एंट्री लेते 50% पे एरिया पे, तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। और बाकी अगर आप ओटी जोन की बात करें तो ओटी जोन में हमारा यहाँ पे कोई भी लेवल अच्छा खासा हमको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक लेवल था ओटी जोन के थोड़ा सा ऊपर, हमारा अंदर नहीं था लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, तो वो भी चलता है। तो यहाँ पे अगर आप उसको भी अगर आप मार्क करते हो एज अ ऑर्डर ब्लॉक,
तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी अच्छा खासा हमको मूव देखने को मिला है। तो इसी तरह क्या कन्फर्मेशन के साथ आप ट्रेड ले सकते हो फिबोनाची टूल पे। तो आपको मैंने बाइंग की और सेलिंग की मैंने दोनों एंट्रीज बता दी हैं, तो इसको मैं ग्रीन कलर से कर दूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो आपको। और बाकी बाइंग की और सेलिंग की एंट्री आपको इसी कन्फर्मेशन पे लेनी चाहिए, आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि प्राइस क्या करे, या तो एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक दे या तो उस लेवल पे काफ़ी अच्छा सा छोटा सा एफजी टाइप हो, तब आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। मैं आपको बाइंग की और सेलिंग की दोनों में एंट्री मैंने बता दिया है, एफजी पे आपको कैसे ट्रेड लेना होता है। तो अभी भी अगर आप मार्क करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको ट्रेड मिलता रहेगा, आप मार्क करते रहो आपको ट्रेड मिलता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे मैंने इसके लो से लेकर के इसके हाई तक मैंने मार्क किया, एंड देन यहाँ पे देखा मैंने 50% में क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? क्या आपको 50% में कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या आपको ओटी जोन में कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे येलो लेवल, लेकिन प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे इस लेवल को टैप नहीं किया है, प्राइस ने उसको ऊपर से ओटी जोन से मूव कर दिया। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपका लॉस नहीं हुआ है, आपने बस एक एंट्री मिस करी है। मिस क्या करिए, जब लेवल पे आए नहीं तो आपको लेना भी नहीं था, फालतू का रिस्क आप क्यों लोगे। तो यहाँ पे हमारा ऐसे ही फिबोनाची का टूल का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि आपको किस तरीके से एंट्री लेने चाहिए। तो यही था आज की हमारी वीडियो में, आज का हमारा सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिनको फिबोनाची चलानी नहीं है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।